श्रेया ने जैसे ही लैपटॉप की फाइलों और डिलीट किए गए डेटा की गहराई से जांच शुरू की, उसकी नजर एक ऐसे नाम पर जाकर ठहर गई जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह नाम था आईपीएस सागर। ईशा के लिए यह यकीन करना मुश्किल था। सागर वही अधिकारी था जिसे पूरा पुलिस विभाग एक ईमानदार, काबिल और भरोसेमंद ऑफिसर मानता था। लेकिन अब सामने आए सबूत एक बिल्कुल अलग सच्चाई बयान कर रहे थे। शहर में हुई तमाम साजिशों के डिजिटल सबूत मिटाने से लेकर सीसीटीवी फुटेज गायब करने तक, इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे इसी अधिकारी का हाथ था। और सबसे बड़ा सच यह था कि आईपीएस सागर अवनी के गिरोह का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका था। ईशा की आंखों के सामने अब पूरी तस्वीर साफ होने लगी थी। अवनी सिर्फ बाहर से हमला नहीं कर रही थी, उसने पुलिस विभाग के अंदर तक अपनी पहुंच बना ली थी। यानी ईशा जिस सिस्टम पर भरोसा करके अवनी के खिलाफ लड़ रही थी, उसी सिस्टम में उसका सबसे बड़ा दुश्मन छिपा हुआ था। बिना एक पल गंवाए ईशा पुलिस स्टेशन से निकली और सीधे सूरज के पास पहुंची। उस वक्त सूरज अपने आदमियों के साथ बैठकर 15 अगस्त के दौरान होने वाले संभावित खतरे को रोकने की रणनीति बना रहा था। ईशा ने जैसे ही उसे आईपीएस सागर की गद्दारी के बारे में बताया, सूरज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सूरज ने गुस्से में कहा, पुलिस की वर्दी पहनकर देश और कानून के साथ गद्दारी करने वाले को मैं खुलेआम घूमने नहीं दूंगा। मैं अभी इसी वक्त अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन जाता हूं। सूरज अपने हथियार उठाने ही वाला था कि ईशा ने उसका हाथ रोक दिया। ईशा ने गंभीर आवाज में कहा, रुक जाओ सूरज, अभी गुस्से में उठाया गया एक कदम हमारी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है। सूरज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ईशा आगे बोली, अगर सागर को जरा सा भी अंदाजा हो गया कि हमें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है तो वह तुरंत अवनी को सावधान कर देगा। फिर अवनी और सागर दोनों गायब हो जाएंगे और हमारे हाथ सिर्फ खाली सबूत रह जाएंगे। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। सूरज का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, ठीक है ईशा जी, लेकिन अगर उस गद्दार की वजह से हमारे शहर के किसी भी बेगुनाह इंसान को नुकसान पहुंचा तो फिर मैं ना वर्दी देखूंगा और ना कानून की सीमा। ईशा ने सूरज की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इस बार हमें गुस्से से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। अगली सुबह ईशा ने पुलिस स्टेशन में ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे आईपीएस सागर के बारे में कुछ भी पता नहीं। वह सागर के सामने बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक खतरनाक योजना तैयार हो रही थी। ईशा अब सागर को ऐसी स्थिति में लाना चाहती थी जहां वह खुद अपनी जुर्म की सच्चाई उजागर कर दे। और फिर आया 15 अगस्त का दिन। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। सड़कों पर जश्न था, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा था। लेकिन इसी भीड़ के बीच आईपीएस सागर अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका प्लान कामयाब होगा और पुलिस को उसकी साजिश की भनक तक नहीं लगेगी। सागर ने मौका मिलते ही अवनी को एक मैसेज भेजा, रास्ता साफ है, अब तुम आगे बढ़ सकती हो। लेकिन सागर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस रास्ते को वह सुरक्षित समझ रहा है उस पर पहले ही जाल बिछाया जा चुका है। सूरज ने अपने आदमियों को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया था। हर रास्ते पर नजर थी, हर गतिविधि पर निगरानी थी और सागर की हर हरकत ईशा तक पहुंच रही थी। कुछ ही देर बाद सागर की मुलाकात अवनी से हुई। दोनों को लगा कि उनका प्लान बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन तभी चारों तरफ से सूरज के आदमी सामने आ गए। सागर और अवनी को घेर लिया गया। सागर के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस चाल को वह ईशा और पुलिस से छिपाकर खेल रहा था, उसी चाल में वह खुद फंस चुका था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या सागर और अवनी को इस बार रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा, या फिर अवनी एक बार फिर कोई ऐसा खेल खेलेगी जिससे ईशा और सूरज की पूरी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज एक बार फिर आईएएस की कुर्सी संभालकर देश की सेवा करने के लिए वापस लौटेगा? आने वाला वक्त तय करेगा कि 15 अगस्त का यह दिन शहर के लिए आजादी का जश्न लेकर आएगा या फिर अवनी की सबसे बड़ी साजिश की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशा और सूरज की यह रणनीति अवनी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या सूरज को दोबारा आईएएस बनकर देश की सेवा करनी चाहिए